नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या बातें करते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो है, आप देखिए, आपको पसंद आएगा। जनरल रीडिंग में क्या होता है ना कि कुछ मैसेज आपके लिए होता है, जो आपके लिए नहीं होता किसी और के लिए होगा, या तो सारे मैसेज आपके लिए होंगे या तो सारे किसी और के लिए होंगे। किसी किसी से रेजोनेट हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। चलिए कुछ कार्ड इससे लेंगे, कुछ कार्ड राइडर्स लेंगे। आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बातें करते हैं। एक ही हुआ, जो सोचेंगे वही बातें करते होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पहला कार्ड तो अच्छा है। द मैजिशियन, कार्ड तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कप्स, द लवर्स, अब यहाँ से देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की क्लियर कर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। हमारे व्यूअर्स के पड़ोसी या पड़ोसन या जो भी है पड़ोसी लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं इनके बारे में। एस ऑफ वंस, दो कार्ड आया था, एक आया होता तो ले लेते। अगर एक गाइडेंस का कार्ड रहता तो सब ले लेते, लेकिन नहीं, ऐसे कार्ड बस एक एक निकालेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ कप्स। अब देखिए ना, टेम्परेंस, सबसे पहले तो साइन बता दें। और साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, साइन सभी आए हैं। और सभी साइन की एनर्जी स्ट्रांग है, इतना मान लीजिए, सभी साइन की एनर्जी स्ट्रांग है क्योंकि द मैजिशियन आया है। मैजिशियन में सारे साइन रहते हैं। कुछ नंबर बता दूं, 6, 16, 26, 9, 19, 29, 1, 11, 7, 17, 27, 8, 18, 28, 10, 3, 13, 30, 31, 14, 10। 16 बोलेगा। जून, सितंबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, मार्च,
नवंबर, ये कुछ डेट है और कुछ महीने हैं, आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, आप ही से। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पड़ोसी आपके बारे में क्या बातें करते हैं या क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपके पड़ोसी ये सोचते हैं, आप जिनके भी साथ हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं, आप जिनके भी साथ हैं, वो सोचते हैं कि आप लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। आपके पड़ोसी को सबसे पहले ये लगता है कि आप दोनों लोग, चाहे आप जिनके भी साथ हैं, आप दोनों लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। द लवर्स का कार्ड आया है। सबसे पहले यही दिखता है उनको। और आपके पड़ोसी को ये भी लगता है कि आपके मतलब कुछ अलग महसूस होता है जब आपको वो लोग देखते हैं या आप किससे बातें करते हैं, कुछ उनको अलग ही फीलिंग होती है। और कुछ मतलब वो कहते नहीं होंगे लेकिन उनके मन में कुछ अलग फीलिंग होती है। इसलिए होती है ना कि अगर वो कभी भी परेशानी में रहते होंगे, दर्द में रहते होंगे, तो आपसे उनको हीलिंग मिलती है। ठीक है, और ये चीज़ उनको समझ में नहीं आता। उनको लगता है ना, जिससे उनको वो आपसे बातें करते हैं या आप कुछ भी कर मतलब आपसे बात करेंगे या आपको देखेंगे तो ऐसे लगता है कि वो बहुत खुश हो रहे हैं। तो इसका कारण यही है कि आप में आपकी जो पावर है ना, हीलिंग पावर आप में ज़्यादा है। इसलिए कोई भी आपसे बातें करे, आपसे मिले, तो आपको देख के सबको खुशी मिलती है। कोई कितना भी क्रोध में रहे, अगर आप बात कर ले 2 मिनट, तो यकीन मानिए वो शांत हो जाएगा इंसान। क्रोध शांत हो जाएगा। इंसान नहीं, मतलब उस इंसान का क्रोध शांत हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा लाइफ में आगे बढ़ना जानते हैं। आपके पड़ोसी ये भी बताते हैं कि आप हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ना जानते हैं। आप एक ऐसे इंसान है ना जो खुद से प्यार करते हैं। ठीक है, खुद से, जिससे जिससे नहीं लगता कि आपको अपने पड़ोसियों से या किसी और से बात करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप जिसे खुद में रहना पसंद करते हैं। आप एक ऐसे इंसान है जो बहुत डिजर्व रहते हैं। आप खुद के साथ मतलब अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपका करियर है तो आप अपने करियर पर ध्यान देते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी जो फैमिली है, अपना जो घर है, और उससे वक्त मिला तो आप पशु पक्षियों के लिए कुछ करते होंगे। और हमें नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों से आप बातें करते होंगे, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है ना जो खुद में रहना पसंद करते हैं। ज़्यादा लोगों से बातें करना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, बहुत कम बातें करते हैं आपको। जिससे कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत सारी बातों में फंसना उनको अच्छा लगता है, नहीं, आपको नहीं अच्छा लगता। आपके पड़ोसियों को लगता है कि आप ऐसे हैं कि आपको अच्छा नहीं लगता बहुत सारी बातों में फंसना। आपको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको बागवानी का शौक होगा, फूलों से, पौधों से प्यार है, पक्षियों से प्यार है ना। ये उन्हीं लोगों की रीडिंग है जो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको ज़्यादा गॉसिप, ज़्यादा किसी तरह के प्रॉब्लम में फंसना नहीं पसंद है। लोगों के साथ सबकी चुगली वगैरह करना है आपको नहीं पसंद है। और आपके पड़ोसी को ये दिखता है कि आप अपने आप में ही मगन रहते हैं। आपकी सोच जो है ना बहुत अच्छी है। उन लोगों को लगता है ना कि आप जो सोचते हैं, जिस प्रकार से रहते हैं, जिस प्रकार से सोचते हैं, वो एकदम यूनिक है, एकदम अलग है। और आप जो सोचते हो करते भी हैं, ऐसा नहीं कि बस सोचते हैं, आप करते हैं। और आपके पड़ोसियों की राय आपके बारे में बहुत ही अच्छी है। चाहे आपसे बात करते हो न करते हो, लेकिन उनके मन में आपके लिए बहुत अच्छी भावना है, मैं बताती हूँ। उनको ऐसा दिखता है कि आपके घर में या आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप जो भी करते हैं बहुत शान से करते हैं। ठीक है, और आप ऐसा नहीं है कि किसी से इसलिए दोस्ती करें, किसी से इसलिए बात करें कि कोई आपकी मदद करे, अगर ऐसा नहीं है। आप अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं। आपका अच्छा मतलब बिजनेस हो सकता है, आपके घर का अच्छा, या आपका ही करियर बहुत अच्छा हो सकता है। और लोगों को ये भी लगता है कि आपको नए नए अवसर मिलते जाते हैं। आप जिस चीज़ में चाहते हैं ना उसमें नए नए अवसर आपको प्राप्त होते रहते हैं। आपको जिससे लगता है कि किसी की ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। नहीं, मतलब लोगों को ऐसे लगता है आपके बारे में देख के कि किसी और की खुश रहने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है, आप मगन है अपने आप में। लोगों को ये भी लगता है कि यूनिवर्स का सपोर्ट है आपके ऊपर, मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग है आपको। आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कर लेते हैं। आपको इसीलिए जैसे लगता है कि बहुत कम आवश्यकता पड़ती है किसी की, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग है।
अब जैसे एक मजिशियन की तरह आप कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर देते हैं, और आप मेहनत से कभी नहीं भागते। आप अपनी लाइफ में आपका जो कार्य है ना, जो भी कार्य है, आप पूरे मन से करते हैं, और आप जो भी कार्य करते हैं बहुत सोच समझ कर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही कर देंगे, नहीं, आप बहुत ही सोच समझ कर फिर कोई स्टेप लेते हैं। ठीक है। और आपका जो सोच, आपका जो नज़रिया है ना, आपकी जो सोच है, वो तुरंत चाहे फायदेमंद हो या ना हो, लेकिन बाद में जाके आपका जो नज़रिया है ना, वो बहुत फायदेमंद रहता है, मतलब वो बहुत अच्छा रहता है, और लोगों को ये पता है। ठीक है। आपका दृष्टिकोण बहुत अच्छा है, और आप ऐसे इंसान नहीं है कि जो बात बात पे इधर उधर फिसल जाए, नहीं। आपने जो भी रास्ता अपनाया है, आप उसी पर अडिग रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप में बहुत ज़्यादा दृढ़ता है, मतलब किसी भी चीज़ पे विश्वास, दृढ़ता बहुत गजब की है। और लोगों को ये लगता है ना कि ये सब ईश्वर की हेल्प से आप कर लेते हैं, क्योंकि जो भी लोग आपको जानते हैं, सबको ये लगता है कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। लोगों को इस बात का पूरा विश्वास है कि आप जो भी करते हैं, सब ईश्वर की मदद से करते हैं। ईश्वर आपकी सहायता करते हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्राप्त है और जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। आप किसी का झूठ फरेब एक सेकेंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप एक ऐसे इंसान है ना, अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, कोई आप मतलब आपका फायदा उठा रहा है, या किसी तरह से कोई छल कर रहा है आपके साथ, तो आप एक सेकंड भी उसे नहीं सहेंगे। ठीक है। और आप तुरंत वहाँ से, जिसे ऐसा होता है नहीं, वहाँ से तुरंत आप कम्युनिकेशन कट कर देंगे, वहाँ नहीं रुकेंगे आप। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी सह के ऐसे रुके रहेंगे, नहीं। आपकी पर्सनालिटी एकदम अलग है, एकदम अलग तरह के आप हैं। और आप जहाँ भी किसी तरह का, और आप किसी की बुराई सुनना पसंद नहीं करते। आपको नहीं पसंद कि कोई आपसे किसी की बुराई करे, क्योंकि आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि जो इंसान किसी और की बुराई आपके साथ कर सकता है, वो इंसान आपकी बुराई उसके साथ करता होगा। और आपको न तो बुराई करना पसंद है, न तो सुनना पसंद है। आप न तो धोखा देते हैं, न तो धोखा खाना पसंद करते हैं। जिसका मन, मतलब आप एक ऐसे इंसान है ना, आपको पता चल जाए, जैसे बोले ना कि आप में एक डिवाइन पावर है, एक अलग, जैसे एंजल के, डिवाइन का सपोर्ट है आपके ऊपर। और इसीलिए आपके बारे में अगर कोई कुछ भी कहे, आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपको लगता है ना कि जिसे, जिसका काम है जो बोलना बोले, हमें जो करना है करेंगे। आप किसी के कहने से कोई कार्य अपना नहीं रोकते। ठीक है। अगर कोई भी कुछ बात कह के अगर आपका मोरल डाउन करना चाहे, तो आप ध्यान ही नहीं देते, उस इंसान को आप इग्नोर करते हैं, और बहुत तगड़ा इग्नोर करते हैं। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान है ना कि जिसको विश्वासघात, नासमझी, छल, ये सब एकदम नहीं पसंद है। आप जो कार्य करते हैं पूरा सोच समझ कर, रणनीति बना करके आप आगे बढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है। और आपकी दुश्मनी कितने भी लोगों से हो, आप उनसे उलझना नहीं पसंद करेंगे, कभी भी नहीं। आप उनको इग्नोर करना पसंद करेंगे। ऐसा नहीं कि आप उनसे लड़ाई झगड़ा करेंगे या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं। आप उनको इग्नोर करेंगे, ऐसा लगेगा, इतना अनदेखा करेंगे कि वो इंसान अगर आपके सामने भी बैठा है तो ऐसे लगेगा कि आपको, मतलब आपके सामने कोई बैठा ही नहीं है। इस तरह से इग्नोर करते हैं आप किसी को। आपकी लाइफ में सब लोग देखते हैं कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप बहुत प्रकृति से प्रेम करते हैं। आप एक ऐसे इंसान है ना जिसका भाग्य हमेशा साथ देता है। आप जो करना चाहते हैं ना, कितनी भी प्रॉब्लम में रहे, उससे निकल के आप वो चीज़ हासिल कर लेते हैं जो आपको चाहिए। और सबको दिखता है कि आप करियर में अपनी बहुत उन्नति कर रहे हैं, या आपके घर में फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है। आप अगर पेट रखे हैं, ठीक है, तो आप उसको भी बहुत प्यार करते हैं। सबको ये भी दिखता है कि आप अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। हम्म।
आप एक ऐसे इंसान है ना जो अपने परिवार को खुश रखना जानते हैं, अपने परिवार में खुश रहना जानते हैं। आप अपनी जैसे एक आपकी एक हैप्पी फैमिली है, जो भी हो आपके साथ, आपके भाई बहन होंगे या आप पति पत्नी होंगे या आप जो भी है, मतलब आपकी फैमिली में हर लोगों के लिए अलग अलग होगा ना। तो आपकी फैमिली में जो है, जो भी है, उनके साथ आप बहुत खुश हैं, आप लोग खुश हैं। जिस आपके पड़ोसियों को ऐसे लगता है कि आपकी एक हैप्पी फैमिली है, और इसीलिए आपको जैसे नहीं लगता कि बाहर के लोगों की कोई आवश्यकता ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि आप कोई आपसे बात करे तो आप उससे बात नहीं करेंगे, नहीं, आप उससे बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। लोगों के साथ भी आप बात करते हैं तो बहुत खुशी खुशी एकदम खुश रहते हैं। कहीं अगर आप जाते भी हैं तो वहाँ जैसे खुशियाँ बिखेर देते हैं। ऐसे लगता है ना, अगर आप कहीं पार्टी में चले जाएं, किसी की शादी में चले जाएं, किसी के घर चले जाएं, तो वहाँ बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ, जिससे सबको खुशी महसूस होती है। किसी किसी का ऑरा इतना अच्छा होता है ना कि वो कहीं भी चले जाएं, वहाँ बहुत पॉजिटिविटी आती है, एकदम सकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। ठीक, एक तरह से जैसे कभी कभी आप देखे होंगे कि किसी किसी के आने से घर में और किसी किसी के चले जाने से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कोई इंसान आ गया आपके घर में, हाँ, उनके आने से एकदम ऐसे लगेगा घर एकदम भरा भरा है, बहुत खुशी वाला माहौल। और वही बस एक ही इंसान घर में से चले जाए, कहीं भी चले जाए, जैसे बाहर चले जाए कुछ अपनी, अगर उनकी बाहर नौकरी है, मतलब कहीं भी किसी वजह से चले जाए, तो ऐसे लगता है घर कितना खाली है, इतना अजीब लग रहा है। आपकी एनर्जी जो है बहुत सकारात्मक एनर्जी है, इसीलिए आपकी हीलिंग पावर, आपसे हीलिंग मिलती है लोगों को। और ये यूनिवर्स का सच में आपके ऊपर हाथ है, सपोर्ट है यूनिवर्स का। कार्ड ही ऐसे आए हैं, द मैजिशियन का कार्ड तभी आता है जब यूनिवर्स का सपोर्ट रहता है। जिसके ऊपर यूनिवर्स का सपोर्ट रहता है, मैजिशियन का कार्ड तभी आता है। तो आपके ऊपर सच में यूनिवर्स का सपोर्ट है। आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी पावर आपके अंदर बहुत अच्छी है। क्योंकि दो दो कार्ड आए हैं ऐसे, द मैजिशियन, टेम्परेंस, आप में हीलिंग पावर है, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। क्योंकि आप खुद से प्यार करते हैं और आप जो सोचते हैं वही दुनिया क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप अच्छा सोचिए और वही दुनिया क्रिएट करिए। चलिए यहाँ से देखते हैं। यहाँ से सिर्फ 3 कार्ड लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। वो लोग क्या सोचते हैं आप तो देख लिए, बातें करते हैं, सोचते हैं जो भी, ये आपके लिए गाइडेंस ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है गाइडेंस। यकीन मानिए, गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो बहुत सारी मुसीबतों से आप बच सकते हैं। चलिए यहाँ से पहले देख लें, 3 कार्ड तो ले लिए। सबसे पहले तो आप किसी से न कहीं आपके मन के किसी कोने में एक ऐसा, मतलब ऐसी एनर्जी है जो तुलना करती है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें आप पीछे हैं, ठीक है, किसी भी तरह से, और कोई इंसान बहुत समय से वही कार्य कर रहा है, वो आगे है या उसकी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, तो आप उससे अपनी तुलना करते हैं। अब जाने जाने अनजाने में तुलना करते हैं, चाहे या न चाहे, जैसे आप तुलना कर ही लेते हैं। और इसीलिए जब तुलना करते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले तो इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आपको तुलना करनी ही नहीं है, ठीक है। अगर तुलना करिए, मन में आ रहा है वो भाव, तो अपना माइंड तुरंत डाइवर्ट कर लीजिए, किसी और, मतलब कुछ और करने लगिए, ठीक है। तुलना मत करिए। यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी तरह की गिल्ट में हैं, किसी तरह के, बार बार लाइट जा रही आ रही है अगर आप किसी तरह की गिल्ट में हैं और कोई बात बार बार सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको इस इल्यूजन से, इस भ्रम से बाहर निकलना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप किस भ्रम में हैं, किस भ्रम में जी रहे हैं। क्या ऐसा है जो आप नहीं कर सकते? अगर आप किसी तरह के भ्रम में बैठे हैं, तो अगर सोच रहे हैं कि आपके साथ आप ये नहीं कर सकते, या किसी तरह का आप गिल्ट में हैं, तो उस गिल्ट से आप बाहर निकलिए।
ठीक है। आप खुद को हील करिए। सबसे पहले आपको हील करने की आवश्यकता है। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और आप अपना कंपेयर किसी से मत करिए। हर एक इंसान अलग होता है, सबकी काबिलियत अलग होती है, सबकी सोचने की क्षमता अलग होती है, सबकी कार्य करने की क्षमता अलग होती है। ठीक है। क्या पता आप जिससे अपना कंपेयर कर रहे हैं वो इंसान भी आपसे कंपेयर करता होगा, अगर आपको जानता होगा तो। कुछ खूबी उनमें होंगी, कुछ खूबी आप में है, कुछ कमियां आप में होंगी, कुछ कमियां उनमें है। ठीक है। तो सभी में कमियां हैं, सभी में खूबी है, तो इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। ठीक है। और आपको अपनी हीलिंग करने की आवश्यकता है। अब ध्यान लगाइए, खुश रहिए और आप उस इल्यूजन से बाहर निकलिए जो आप बार बार अपने माइंड में रिपीट करते हैं। कोई आपसे या किसी से गलती हो गई है या आपसे ही गलती हो गई, तो उस गिल्ट से आपको बाहर निकलना है। ठीक है। फंसे नहीं रहना है। जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकलिए। माध्यम, आप मेरे कार्य का माध्यम हो। मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। साईं बाबा कह रहे हैं कि आप उनके कार्य का माध्यम है। तो इसलिए आप पहले इस एनर्जी से बाहर निकलिए, दुख दर्द की एनर्जी से बाहर निकलिए। जो भी आपके मन में सोच में बैठा लिए है ना कि ये क्या हो गया या ये क्या कर दिए, उस एनर्जी से आप बाहर निकलिए। ये सब आपका भ्रम है। जो हो गया सो हो गया। कभी भी बीता हुआ वक्त वापस नहीं लौटता। तो इसलिए जो हो गया सो हो गया, उससे बाहर निकलिए। यूनिवर्स की तरफ से आपको हीलिंग ब्लेसिंग मिल रही है और आप अपनी हीलिंग स्वयं करिए। खुश रह के हीलिंग करिए अपना। ठीक है। आगे जाके साईं बाबा तो अपने कार्य का माध्यम आपको बना ही रहे हैं, तो खुश हो जाइए। ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए किससे रिजल्ट हुई है। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।